What we'll be doing here is right now we'll be making a card that will be in the forward state and clickable state. सबसे पहले मैं यहाँ पर एक आई एम राइटिंग अ टेक्स्ट, फिर उसके बाद मैं उसे ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करूँगा। एंड सिमिलरली जितने भी मुझे टेक्स्ट इसमें ऐड करने हैं, लाइक आई हैव टू मेक द बटन्स, तो अकॉर्डिंगली मैं उसके जो फ्रेम मैंने बनाया है दैट इज़ द शॉर्टकट शिफ्ट ए, तो उसके साथ मैंने वो फ्रेम को रिड्यूस करा है जैसा टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंगली। एंड मैंने टेक्स्ट जो है वो इट्स अकॉर्डिंगली मैंने टाइपोग्राफी में सारे स्टाइल्स मैंने सेट करे हैं जो साइजेस हैं मतलब अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट, जो H1 H2 है H3 है H7 है, कैप्शन द बॉडी ऑल दिस। तो इसी तरह से मैं अभी एक फिलहाल एक स्टार्ट के बटन बना रहा हूँ। सो आई एम टेकिंग अ टेक्स्ट फ्रेम जो से मैंने स्टार्ट किया एंड आई विल प्रेस द शिफ्ट ए फॉर ऑटो लेआउट। अब मैं क्या करूँगा कि आफ्टर प्रेसिंग इट एक्चुअली मैं इसको सबसे पहले तो मैं फिल करूँगा एंड देन अकॉर्डिंगली इसकी जो साइजेस लाइक पैडिंग है वो मैं इसको रिड्यूस करूँगा। द पैडिंग इज राइट हैंड साइड, जिससे कि आप इसके जो साइड के मार्जिन की स्पेसिंग्स हैं वो आप अपर एंड साइड की लिमिट जो फिक्स कर सकते हैं। जनरली 16 वो अकॉर्डिंग टू द कार्ड वो सारी वेरी करती है। एंड कॉर्नर रेडियस जो मैंने उसको रिड्यूस करा 4 पर। फिर जो बटन की कलर है मैंने वो ब्लू कलर की करी है, जिसका आप लोग एक्सपोर्ट चाहे वो फिल्म में देख सकते हो। सिमिलरली इन सारी बटन स्टेट्स मैं इस फ्रेम को अभी रीनेम कर रहा हूँ लाइक फॉर द लाइक स्टार्ट बटन, एंड इसको मैं एडजस्ट करूँगा अभी। और फिलहाल मैं अभी प्लगइन्स जो है मैं आइकनिफाई यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं इससे लोगोस या फिर जो भी आइकन्स है मैं इसे ले सकूँ। तो आई एम टेकिंग अ चेकलिस्ट आइकन जो कि मुझे एक्चुअली एग्ज़ाम लाइक फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग एन एग्ज़ाम मुझे एक बटन प्रिपेयर करनी थी ऐसी कार्ड जिससे कि वो कोई क्लिक करे एंड दे विल गो टू रीडायरेक्ट टू फॉर द गिविंग एग्ज़ाम। सो ये आइकन है उसके अकॉर्डिंगली मैं इसे पहले जस्ट अरेंज कर लेता हूँ। एंड मैंने ऐसा इसे एज़ अ इम्पोर्ट एज़ अ फ्रेम करा था, तो जो आइकन है वो लेकर के मैं जो इम्पोर्ट फ्रेम को मैं वो डिलीट कर देता हूँ मतलब। फिर उसके बाद मैं अकॉर्डिंगली साइज़ के अकॉर्डिंग इसे अरेंज करूँगा एंड आई विल रीसाइज़ इट। फिर जो है मैं ऑटो लेआउट जो है वो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव ऑटो लेआउट टू फुल लेंथ टेस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस, ये दोनों को मैं एक साथ ऑटो लेआउट करूँगा। फिर उसको ऑटो लेआउट करने के बाद जो साइड में आइकन है मैं उसके बाद उसको उसके साथ ऑटो लेआउट करूँ। एंड देन जो सारे कंपोनेंट लेफ्ट हैंड साइड वाले एक साथ ऑटो लेआउट में आ जाते हैं, उसके बाद मैं जो है वो स्टार्ट बटन को भी शिफ्ट प्रेस करके सारे को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर ऑटो लेआउट कर रहा हूँ। देन आई विल व्हाट आई विल डू कि सी यू कैन सी कि मैंने सबसे पहले जब ट्राई करा था तो कॉम्प्रेसिव प्रैक्टिस और फुल टेस्ट को मैंने एक साथ ऑटो लेआउट नहीं करा, तो एज अ रिजल्ट वो ये आया था लाइक इट वाज तो बिक रहा था। और अभी मैं जब फिलहाल को अरेंज करके ऑटो लेआउट करता हूँ तो ये बहुत ही अच्छे से होते हैं। और जब मैं इनकी बैकग्राउंड को ऐसे फिल करूँगा तो यू कैन सी कि यहाँ पे मुझे स्पेसिंग दिखती है कि बहुत कम, तो मैं इसके पैडिंग्स मार्जिन जो भी है मैं उसे दूंगा अकॉर्डिंगली। और मैं फिर इसको जो कलर है अकॉर्डिंग टू द वाइट, इसमें टेक्स्ट को भी ब्लैक कर रहा हूँ फिलहाल। और अकॉर्डिंगली ब्लैक कलर इज नॉट मोस्टली यूज, थोड़ा सा हम लोग इसका जो फेड करते हैं कलर को, प्रॉपर ब्लैक इज नेवर यूज। एंड फ्रेम को मैं इसको रीनेम करूँगा और उसी के हिसाब से फिर जो है मैं इसको हॉवर्ड स्टेट्स जो होते हैं लाइक डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, सबसे पहले मैं इसको कंपोनेंट बनाऊंगा। तो इसके मैं अभी कॉर्नर रेडियस जो है मैं अभी 6 कर रहा हूँ एंड जो फ्रेम है उसको भी रीनेम कर रहा हूँ अकॉर्डिंगली। फिर जो है मैं ऐसे कंपोनेंट अभी बनाऊंगा एंड मैं देख लूँगा कि इन सब में जो स्पेसिंग्स है वो सही है या फिर नहीं। एंड इसको कंपोनेंट बनाने के बाद मैं क्या करूँगा फिलहाल कि इसको इसके वेरिएंट्स बनाऊंगा। वेरिएंट्स होते क्या है कि आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स आप बना सकते हो, अकॉर्डिंगली आप उसकी जब प्रोटोटाइपिंग करोगे तो यू कैन चेंज दैट अकॉर्डिंगली, लाइक आपको पावर स्टेट करनी है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है प्रोटोटाइपिंग में। तो फुल लेंथ इसको मैं अभी सबसे पहले वाले को क्लिक करूंगा, आई विल क्लिक ऑन दैट प्रोटोटाइप। एक्चुअली मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि फिलहाल मुझे पता नहीं है कि लाइक यू कैन टेक द हेल्प ऑफ चैटजीपीटी। मैंने क्या करा कि जैसे स्क्रीनशॉट लिया फर्स्ट फॉर डिफॉल्ट स्टेट की और मैं इसे प्रोवाइड कर रहा हूँ क्या है गिविंग हिम द चैटजीपीटी प्रॉम्प्ट कि प्रोवाइड मी द हार्वर्ड एंड क्लिकबल स्टेट। तो अकॉर्डिंगली चैटजीपीटी एनी एआई टूल यू कैन यूज जो कि आपको
उसकी हार्वर्ड स्टेट और क्लिकबल स्टेट की इंफॉर्मेशन दे देगी, जितने भी इन्हांसमेंट करनी है या फिर कुछ भी बटन्स में आप जिस हिसाब से आप बहुत अच्छा बना सकते हो। पहले होता था क्या कि यूआई डिजाइनर्स को ना लाइक दे आर डूइंग बाय इट ओन बाय रिसर्च एंड ऑल दिस। तो अभी जो चैट जीपीटी है वो फिलहाल बहुत अच्छी है, लाइक दैट इज प्रोवाइडिंग द क्लिकबल स्टेट एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन, जिससे कि आप उस स्टेट को बहुत अच्छा कर सकते हो उस बटन को। तो मैंने हॉवर स्टेट के कलर को कॉपी करा और मैं अभी इससे जो बटन है उसको मैं उसके अकॉर्डिंगली बैकग्राउंड कलर दूंगा, बटन के कलर्स को चेंज करूंगा। फिलहाल मैं अभी टेक्स्ट के कलर्स को भी चेंज करूंगा अकॉर्डिंगली। जो तीसरी स्टेट वाली बटन है, तीसरी स्टेट है क्लिकबल स्टेट, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली उसका कलर चेंज करूंगा। एंड आफ्टर दैट वी विल डू द प्रोटोटाइपिंग। सी यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑटो लेआउट हो गई, कंपोनेंट्स हो गए। तो शुरू-शुरू में लोग सीखते हैं तो उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम होती है, लाइक दे हेजिटेटेड कि हाउ आई कैन लाइक फिक्स इट। बट धीरे-धीरे एज़ अ प्रैक्टिस, चीज़ों को प्रैक्टिस करते-करते यहाँ पे अ, देख कर के जिन भी स्टेट्स को है फ्रॉम any रिसोर्स यू कैन लाइक कॉपी सी की कैसे करने कर रहा हूँ। मैं अभी फिलहाल आइकन के कलर को भी चेंज कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड, जिससे वो अच्छे लगे। एंड सिमिलरली मैं क्लिकेबल स्टेट के भी टेक्स्ट को अभी वाइट करूँगा, तो उस अकॉर्डिंगली मैं इसे चेंज करूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अभी फिलहाल मेरा जो बटन है वो उसको मैं ग्रीन करूँ, बिकॉज द रीजन इज कि जब कोई भी हॉवर करता है तो ग्रीन इज अ काइंड ऑफ कलर प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल कि जो यूजर है उसे लाइक वो इट विल अटैक टू क्लिक दैट बटन। तो अकॉर्डिंगली मैंने अभी इसका कलर बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन करा है, एंड देन टेक्स्ट इज वाइट। सिमिलरली मैं इसकी क्लिकबल स्टेट को भी अभी उसी तरह से मैं मॉडिफाई करूँगा। एंड व्हाट आई हैव डन इज कि इसकी जो बैकग्राउंड कलर है फॉर द लाइक ईच एंड एवरी कार्ड, तो वो भी अगर आप वाइट कलर पे रखोगे या फिर यू कैन चेंज दैट प्रॉपर्टी फ्रॉम द इफेक्ट्स। ठीक है, तो आप उसको ऐसे you can change the stroke color similarly. यहाँ पे मैं stroke color को change कर रहा हूँ, and so I'll change the background colors. So I'll select all those cards and I'll go to effect. फिर मैं effect में जाकर के यहाँ पे drop shadow में color जो है उसकी like transparency में कम कर रहा हूँ according to the, और फिर मैं उसका जो blur है वो increase करूँगा, थोड़ा बहुत spread करूँगा। I will see this कि मैं इसके पीछे में एक like white color की background यहाँ पे रख देता हूँ, बिकॉज सो दैट मुझे ये कन्वीनियंस हो कि हाँ मैं जो मैंने जो शैडो दिया है वो क्या सही है या फिर नहीं, फॉर द पर्पज ऑफ इंटरेस्ट। और आप जो है वो शिफ्ट और रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लाइक कंट्रोल और रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से आप जैसे कि वो इलस्ट्रेटर और जो फोटोशॉप में इस तरह की फैसिलिटी make that element to go behind the buttons, like आप उसको add to front, like bring to front and bring to back ऐसे कर सकते हो, ये shift control and rectangular पे। तो इसी तरह से like मैंने इसका शैडो शूट करा, फिर उसके बाद मैंने इसे प्रोटोटाइपिंग करा। फिलहाल जब मैंने प्रोटोटाइपिंग करा तो यू कैन सी कि प्लस की आइकन बनी। आफ्टर दैट आई चेंज द ट्रिगर कि मैं ऐसे वाइल हॉवर कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने एनिमेशन को ऐसे स्मार्ट एनिमेट करा है, और लाइक फॉर द थर्ड वन आई हैव डन द ऑन क्लिक एंड वही लाइक स्मार्ट एनिमेट। इट इज आल्सो अ काइंड ऑफ गुड थिंग। स्मार्ट एनिमेट पहले नहीं थी तो थोड़ी लाइक इशू होती थी कि उन्हें लाइक यूजर को बहुत वो समझ में कैसा इंटरेक्शन वो करना पड़ता है। बट स्मार्ट एनिमेट इज काइंड ऑफ वेरी गुड थिंग कि वो अपने हिसाब से वो एनिमेट करते हैं चीज़ें। तो लाइक आई विल टेस्ट इट, उसके लिए मैंने एक फ्रेम लिया। तो फिलहाल मैं उस फ्रेम से उस कार्ड को जो कंपोनेंट को मैं उस पर रखूँगा एंड आई विल क्लिक दैट, और मैं इसे प्ले के बटन से शो करूँगा लाइक हाउ इट इज। तो जस्ट यू कैन सी द रिजल्ट नाउ कि जब मैं जब भी होवर कर रहा हूँ इस पे, तो इट इज काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग। मैंने जब इस पे क्लिक करूँगा इट विल बी लाइक काइंड दिस स्टेट। So this was a thing, and I hope you liked it. Thank you.